Today, we all have gathered here to have some fun. Our school has organized Entrepreneur Mindset Curriculum EMC. 12th class students are going to show any of their talents or some stories or anything they wish to share with us, like jokes, stand-up comedy, online classes versus offline classes, etc. They can dance, sing, recite a poem, etc. So now let's start. हेलो, माय नेम इज नमन जैन। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास। तो सबको पता होगा 2 साल पहले लॉकडाउन लग गया था और अब 2 साल पहले लॉकडाउन लगा तो हमारी जो ऑफलाइन क्लास से हम ऑनलाइन क्लास पे शिफ्ट हो गए थे। तो अब ये तो जाहिर सी बात है कि अगर हम ऑफलाइन में नहीं पढ़ते तो ऑनलाइन में कैसे पढ़ेंगे। तो एक तरफ मैम पढ़ा रही है, इधर से हम बोल रहे हैं मम्मी खाना तो दे दो, खाना कब खाएंगे, साथ में खाना खा रहे हो। तो एक और मैम पढ़ा रही है, मैम आंसर पूछ रही है, हम कह रहे ओके मैम ओके, और इस तरफ चल रहा है इंस्टा में हम रील चला रहे हैं अपनी कोई भी बैठ के, और एक तरफ गेम खेल रहे हैं और एक तरफ मैम। अब मैम ने आंसर पूछ लिया, अब हम मैम को बोल रहे हैं कि मैम हमें आंसर तो पता नहीं। हम मैम को बोल रहे हैं मैम आवाज़, कभी हम बोल रहे हैं मैम नेटवर्क इशू है, कभी हम बोल रहे हैं मैम आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। तो कभी हम बोल रहे हैं नेटवर्क इशू है, तो हम आंसर तो पता नहीं। फिर हम अगर मैम बोल दे गलती से कि टेस्ट है तो हम तो लीव ही कर देंगे। तो या अब एक्सक्यूज, कभी हमें एक्सक्यूज देते हैं, हम जैसे कोई भी एक्सक्यूज बनाना है, बहाने बनाने हैं कि हमें टेस्ट आता नहीं या बीमार हो गए, कुछ भी हो गए। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि मतलब एक सर थे, वो पढ़ा रहे थे तो ऐसे बीच में एक बच्चा आया, तो सर कहते हैं कि इतनी लेट कैसे हो गए। तो वो इतने में वो बच्चा बोलता है कि सर एक बूढ़ी आंटी मुझे मिल गई थी, उनको मैं रोड क्रॉस करा रहा था। तो सर बोलते हैं कल भी तुम्हारा ये रिप्लाई था। तो सर वो कहता है सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये तो मैं कल के लिए कह रहा था, आज तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार बिल्ली रास्ता काट गई। तो इतने में सर बोलते हैं कि ठीक है बिल्ली रास्ता काट गई, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारी अटेंडेंस भी काट देता हूँ। तो ऐसे अब हम ऑनलाइन पे बात करते हैं। और ऑनलाइन पे ये था कि हम मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, सर बोल रहे हैं बहुत जल्दी तुमने मीटिंग ज्वाइन कर ली। तो कह रहा है सर मैं मीटिंग तो ज्वाइन कर लेता पर आईडी पासवर्ड ही मैं भूल गया था। अब मैं उसको याद कर रहा था पहले तो अच्छे से, फिर मैं इसको ज्वाइन कर रहा था, तो इसलिए मैं लेट हो गया ना। मैं सर तैयार व्यार तो था। तो सर कह रहे जैसे तुम आईडी पासवर्ड भूल गए ऐसे में तुम्हारी अटेंडेंस भी भूल जाऊंगा। हेलो, माय नेम इज कृष्णा बंसल। तो ये उनके लिए था जिनको मेरा नाम पता नहीं है। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले जैसे कि बोर्ड एग्जाम का सीजन चल रहा है। तो बोर्ड एग्जाम का आपको पता ही है, एक अनरिटन रूल होता है कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन उतना बड़ा आंसर। तो जैसे अगर क्वेश्चन है हाउ बाय राम किल्ड रावण, इफ इट इज ऑफ 2 मार्क्स देन राम किल्ड रावण बिकॉज रावण किडनैप्ड सीता। इफ इट इज ऑफ 3 मार्क्स देन then once upon a time there is a king named Ram, and if it is of 5 marks then once upon a time there is a king named Dashrath and he is a son named Ram. So if it is of 15 marks then India is a secular country and we follow many religions. तो यही होता है बोर्ड एग्जाम का। अब बोर्ड एग्जाम में थोड़े अजीब टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि एक बोर्ड एग्जाम में थोड़े अजीब टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि मार्क 2 प्लेसेस इन मैप वेयर गोल्ड इज फाउंड। अरे यार, तो पता होता कि कहां पे गोल्ड फाउंड होता है तो मैं पेन से किस थोड़ी लगा होता, गवर्नमेंट जाके गोल्ड ले लेता है यार, ठीक है। और एक क्वेश्चन कुछ ऐसा भी आता है बोर्ड एग्जाम में कि राइट अ लेटर टू योर सिस्टर टेलिंग हर द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड़ी पाड़वा। अब एक तो मुझे ये नहीं पता गुड़ी पाड़वा होता क्या है। अब गुड़ी पाड़वा अगर पता होता, अगर गुड़ी पाड़वा पता नहीं है तो सिस्टर पर लेकर लिखो यार, सिस्टर तो मेरे घर में रहती है। पोस्ट मास्टर भी कंफ्यूज हो रहा है, ये क्या है, टू और फ्रॉम भी सेम एड्रेस से, लेटर भी सेम घर से लिया, जाके सेम घर पे रहा। तो एक बोर्ड एग्जाम में न्यूज़ वाले न्यूज़ एंकर जो होते हैं उनका भी एक अलग ऑर्गेनिज्म आ जाता है। और अगर जो बोर्ड एग्जाम टॉप करता है वो एक गरीब घर का लड़का हो तो उनका तो बिल्कुल ही अलग लेवल का वो पागल हो जाते हैं न्यूज़ एंकर जो होते हैं। जैसे कि अगर एक रवि नाम का लड़का है उसने टॉप किया है ऐसे न्यूज़ एंकर, हेलो रवि, तो ये हमारे सामने रवि, इन्होंने टॉप किया है आज बोर्ड एग्जाम। इनके डैड है रिक्शा चालक। अब उस बेचारे रिक्शा जो उनके डैड है उनसे
रिक्शा घुमा रहे हैं और वो भी डैड भी सोच रहे होंगे यार मेरे बेटे ने टॉप किया है ना Literally। और मतलब मैं भी ये सोचता हूँ। और फिर रवि के घर के अंदर एंट्री देखिए, ये देखिए रवि के घर का हाल, और ये देखिए कि रवि क्यों दिखाएंगे, ये देखिए रवि पढ़ रहा है। आई वाज लाइक यार पेपर तो खत्म हो गया, अब क्या पढ़ रहे हैं रवि तो यही होता है बोर्ड एग्जाम का, ठीक है ना। और बोर्ड एग्जाम में मतलब ऐसा भी होता है, जैसे एक हमारी बुक होती है आर डी शर्मा। मतलब मैं एक बार जा रहा था, मैंने देखा कि ना एक चेन, एक बंदा है वो क्रिमिनल, मतलब चोर था वो, एक्चुअली वो चेन किसी की स्नैच कर रहा था, एक आंटी। मैंने उसको बुक फेंक के मारी, वो बंदा वहीं बेहोश। अब बुक कौन सी थी वो, आर डी शर्मा वो बंदा वहीं बेहोश। चेन स्नैचर से याद आया, मैं एक बार यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तो ना एक वीडियो उस पे आई कि चेन स्नैचर 7 टाइप ऑफ पीपल स्नैचिंग चेन इन इंडिया। तो मैं ये सोचता था भाई ये कोर्स किसके लिए बनाया ये ट्यूटोरियल किसके लिए, मतलब कि चेन स्नैच कौन सीखना चाहेगा ये। मैंने सोचा चलो क्लिक करके देखते हैं। मैंने देखा, पहले तो भाई मार्केटिंग अलग लेवल पे हो रही है वहाँ पे। मैंने जैसे वीडियो पे क्लिक किया, ऐड आई कल्याण ज्वेलर्स ये क्या हो रहा है। फिर मैंने देखा वहाँ पे क्रिएटिविटी भी अलग लेवल पे चल रही है लिटरली। मतलब उस पे एक आदमी का वो स्टोरी था, मतलब बेसिकली स्नैचर ही था, चेन स्नैचर। वो आंटी की चेन चुरा के लेता है और वहाँ पे गाना चल रहा है। अब गाना साइड में गाना बज रहा है, मतलब वीडियो में गाना वो उन्होंने चलाया हुआ है, चैन चुराया मेरा मैंने कहा भाई आप तो अलग लेवल की क्रिएटिविटी चल रही है भाई, और व्यूज भी उनके मिलियंस है। मैंने कहा चलो लोगों ने कोर्स सीख लिया है तो अब वो ऐसा है। तो हम सबको एक बात पता होगी कि क्लास में भी 2 टाइप के स्टूडेंट हो गए। अब वो टाइप के स्टूडेंट आपको पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ। पहले होते हैं नाच बेंचर, जो कि गम में भी खुशी ढूंढ लेते हैं, और दूसरे होते हैं स्कॉलर फ्रंट बेंचर, जो खुशी में भी कम ढूंढ लेते हैं। इसका मतलब ये है वो बैक बेंचर जो 39% पर भी भांगा करते हैं, और दूसरे वो स्कॉलर जो 98% पर भी होते हैं। और इस 39 और 98% के बीच में बहुत बड़ी दुनिया होती है जो कवर करते हैं मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट। अब मैं ये पूछना चाहूँगी आप में से सब में से एवरेज कौन है? आप रोते हुए खुशी मनाते हो? दोनों कर लेते हैं, दोनों कर लेते हैं। टॉपर्स कौन है? अब आप टॉपर्स रोते हुए हंसते हो? ये रोते हैं। और यहाँ पे आधे से ज़्यादा बैक बेंचर होंगे जो शायद खुशी मनाते होंगे, पर हमें एवरेज स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि हमें खुशी मनानी है या फिर गम, क्योंकि हमें तो अपने मार्क्स अच्छे लगते हैं, पर हमारे टीचर्स, हमारे ट्यूटर्स और हमारे पेरेंट्स को कुछ अच्छा नहीं लगता। उन्हें सिर्फ एक ही बात समझाती है, पैसे डूब गए, तुम मेहनत मत करियो, तुम नालायक निकम्मा मत जाइयो बिना पढ़े। वो सिर्फ एक ही बात जानते हैं। और ऊपर से हमारे ट्यूटर्स वो भी हमारी बैंड अच्छे से बजाते हैं, क्योंकि उन्हें ये अपनी फीस से मतलब होता है, पर उन्हें मार्क्स भी चाहिए ताकि उनकी पब्लिसिटी और उनके पास नया बैच आए, उनके पास और स्टूडेंट्स आए। उनको स्टूडेंट्स के मार्क्स से जितना नहीं मतलब है, उन्हें और कोई मतलब नहीं। और अब दूसरी बात, अब ये तो हो गया। अब होते हैं एग्जाम्स डिसाइड करते हैं कि कौन एवरेज है और कौन स्कॉलर है। अब ये लो एग्जाम, हमने तो बोर्ड एग्जाम दिए, इसका मतलब कि हमने 10th ऐसी पास कर दी, हमने कीबोर्ड 2 बार दिए। आज भी मेरी मम्मी मुझे एक आने वाली है, तूने तो 10th ऐसी पास कर दी, ऐसी पास कर। भाई उन्हें कोई ये तो पता है कीबोर्ड पे भी मेहनत लगती है, ऐसे मार्क्स नहीं आ जाते, पर नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ ताने मारने हैं, जो कि मम्मियों का हक होता है। आप सबकी मम्मियाँ भी जरूर बोलती होगी, एवरेज की तो खास कर किसकी मम्मी बोलती है ऐसा? ये आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे जिनकी मम्मियाँ ये बोलती। अब भाई मुझे एक बात बताओ कि मम्मियों को कैसे समझाया जाए कि चाहे कीबोर्ड ना हो, कीबोर्ड में भी मेहनत लगती है, मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं आ जाते मार्क्स। अगर नहीं करते ना तो आज हम यहाँ पे 10th में फिर से बैठे होते हैं, अभी बोर्ड एग्जाम में खड़े होते हैं। अब उसे तो छोड़ो, अब मान लो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में भी काफी सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन होता है ट्रू फॉल्स से एमसी, उसमें कोई पढ़ के नहीं जाता, इतनी तो मैं गारंटी देती हूँ टॉपर्स के अलावा। जो पढ़ के नहीं जाता वो तुक्का मारता है, पर एक ही करना रहता है भाई वो तुक्का सही बैठेगा या नहीं बैठेगा। अब 5 मार्क्स क्वेश्चन की बात है तो उसमें हम कुछ भी लिख के आ जाते हैं, कई बच्चे तो गाने ही लिख के आ जाते हैं, और कई बच्चे शीट भरने के चक्कर में नॉनसेंस लिख के आते हैं। अब टॉपर वो पॉइंट टू पॉइंट आंसर करते हैं, उन्हें कौन मार्क्स मिलते हैं? हम जैसे एवरेज, मैं तो पूरी बढ़िया है भाई। चलो एक कहानी सुनाते हैं इसी बात शुरू कीजिए। लॉकडाउन की बात है। मैं मिडिल क्लास से हूँ, तुम्हें पता है मिडिल क्लास में टीवी बहुत देखा जाता है, सीरियल अनुपमा। पता ही होगा। यस। टीवी की अथॉरिटी किसके पास रहती है? मम्मी। लॉकडाउन में कौन सा सीरियल सबसे ज्यादा देखा गया? अनुपमा। उसकी बात नहीं करनी
रियलिटी शोज में दिखाई जाएगी भज्जर गरीबी, इतनी गरीबी है नहीं इंडिया में। सबके पापा रिक्शा चला रहे हैं, सबके इतना रिक्शा चल रहा है, हमें तो नहीं मिलते भाई, रिक्शा वाले मना करके चले जाते हैं। ये ऑडिशन लेने जाते हैं किसी गांव में, वो लगान वाला गांव नहीं था, कचरा बैठा हुआ है वहाँ पे, टांग में मिला वहाँ पे, वो ऑडिशन लेने आते हैं। लड़कियों को उससे तुम्हारा नाम क्या है? सुरैया, डालो नाम से लड़ा देगी। भैया मैं अजूब, अरे यही तो चाहिए। किसी के 8 पैंट टेढ़े हैं, इसको भी ट्रक में डालो। 8 पैंट टेढ़े, अरे डांस में तुम्हें नहीं पता। भाई इसके बाद इतनी भज्जर गर्मी दिखाते हैं